आज की इस दिव्य प्रस्तुति में हम सुनेंगे महाभारत के उन पलों को जिनमें छिपा है जीवन का सबसे गहरा सत्य। एक ओर कैलाश पर महादेव और माता पार्वती का संवाद और दूसरी ओर कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण और अर्जुन का अमर उपदेश। ये वो शब्द हैं जो केवल सुनने के लिए नहीं, समझने और जीवन में उतारने के लिए हैं। अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि ये कुछ पल आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। कितनी महत्वपूर्ण बात कही है प्रभु ने कि काम के कारण अंततः मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। स्वामी, मनुष्य के हृदय में जो आकर्षण, वासना, इच्छा, ये सब क्या उसी शक्ति के रूप नहीं है जिसे आप काम कहते हैं? देवी, काम एक अग्नि है जिसे संयम के पात्र में रखा जाए तो वही सृजन का कारण बनती है, पर यदि वह अग्नि नियंत्रण से बाहर हो जाए तो वही मनुष्य का सर्वनाश करती है। पर प्रभु, यदि ये शक्ति ईश्वर ने ही दी है तो इसमें विनाश क्यों? क्योंकि देवी, शक्ति सदैव निष्पक्ष होती है। वो उसी के हाथों वरदान बनती है जो उसे साध ले, और उसी के हाथों श्राप जो उसमें डूब जाए। जिस प्रकार आग भोजन भी पकाती है और घर भी जला देती है, वैसे ही काम भी सृजन करता है और विनाश भी। तो क्या यही कारण है कि आपने कामदेव को भस्म कर दिया था? हाँ देवी, क्योंकि उस क्षण मनुष्य नहीं, देवता भी अपनी मर्यादा भूल सकते हैं। मैंने उसे दंड नहीं दिया, बस ये बताया कि जिस पर काम का नियंत्रण नहीं, वह ईश्वर की प्राप्ति का अधिकारी नहीं। पार्थ, स्थित प्रज्ञ मनुष्य की बुद्धि स्थिर रहती है, अपने मन पर उसका नियंत्रण रहता है। स्थित प्रज्ञ को भोग और उपभोगों में रस आसक्ति नहीं होती। वो शुभ अशुभ वस्तुओं की प्राप्ति होने के बाद भी ना प्रसन्न होते हैं ना दुखी होते हैं। ऐसे महापुरुष को विश्वास होता है कि ईश्वर सदैव उनके साथ होते हैं। यह कहना आसान है केशव, साधारण मनुष्य के लिए इस स्थान पर पहुंचना असंभव है। इसके लिए किसी दैवीय समर्थन की आवश्यकता होगी। तुमने ठीक कहा अर्जुन, भागवत कृपा के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य को प्रभु की भक्ति का भी आश्रय लेना चाहिए। हे अर्जुन, परमात्मा की भक्ति करने से मन सात्विक हो जाता है और आसक्ति नाश हो जाती है। और अगर आसक्ति का नाश नहीं हुआ तो मनुष्य का सर्वनाश हो जाएगा। हाँ अर्जुन, सर्वनाश। मनुष्य किसी भी मोह में आकर सोते जागते उसी का चिंतन करते रहते हैं। केशव, आपने कहा कि काम ही मनुष्य के सर्वनाश का कारण है, परंतु प्रभु, क्या हर इच्छा अधर्म है? नहीं पार्थ, इच्छा अधर्म नहीं होती, पर जब इच्छा तुझ पर शासन करने लगे तब वह काम बन जाती है। तब बुद्धि नष्ट हो जाती है, विवेक अंधा हो जाता है और आत्मा अपने स्वरूप को भूल जाती है। याद रख अर्जुन, विषयों का ध्यान करने से आसक्ति जन्मती है, आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से स्मृति का नाश और स्मृति के नाश से बुद्धि नष्ट। और जब बुद्धि नष्ट तो मनुष्य गिरता नहीं, स्वयं को खो देता है। प्रभु, काम तो एक शक्ति स्रोत है। हाँ देवी, काम एक शक्ति स्रोत है जिसके द्वारा मनुष्य जीवन में परमानंद को प्राप्त कर सकता है। परंतु यदि काम की शक्ति मनुष्य के नियंत्रण में न रहे तो वही शक्ति प्राणी का विनाश कर देती है। प्रभु, आप ये कैसी विरोधी बातें कर रहे हैं? मैं सत्य के रहा हूँ देवी। कोई भी शक्ति हो, यदि उसका दुरुपयोग किया जाए तो वो परम विनाशकारी हो जाती है, और अगर सदुपयोग किया जाए तो वरदान बन जाती है। भगवान, मैं समझी नहीं। देवी, काम को अपने अधीन कर लिया जाए तो मनुष्य का जीवन सुखमय हो जाएगा। देवी, आकर्षण, प्रेम, वासना, ये सब तो काम के ही रूप है। जब उदारता भावना मन में होती है तब काम प्रेम का स्वरूप धारण करता है, फिर वही प्रेम भक्ति का रूप धारण कर लेता है। परंतु यही काम जब वासना का रूप धारण करता है तब मनुष्य को पशु बना देता है, और जब मनुष्य पशु बन जाता है तो अत्याचार का जन्म होता है, और यह काम जैसी शक्ति मनुष्य के लिए श्राप बन जाती है। इसलिए प्रभु अर्जुन को आसक्ति का त्याग करने की शिक्षा दे रहे हैं। अगर अशक्ति का त्याग नहीं किया तो मनुष्य का पतन निश्चित है, क्योंकि आसक्ति तीव्र होने पर काम की उत्पत्ति होती है, और यही काम मनुष्य को सर्वनाश की ओर ले जाता है। इसका अर्थ केशव, आसक्ति सर्वनाश का मूल्य है।
हाँ अर्जुन, इसलिए मैं तुम्हें निरासक्त होने को कह रहा हूं।